इंसानों ने पिछले 100 सालों में टेक्नोलॉजी में जितनी ज्यादा तरक्की की है उतनी हम पिछले हजारों सालों में भी नहीं कर पाए और यह ग्राफ धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। अब हम ऐसे मुकाम पर आ चुके हैं जहां पर हम ऐसे रोबोट्स को भी डिजाइन कर सकते हैं जो पूरी तरह से इंसानों की तरह ही बातचीत करें और इमोशंस को रिप्रेजेंट करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, वह हमारे जैसे दिखाई भी दे सकते हैं। भले ही यह सुनने में साइंस फिक्शन लगता हो, लेकिन बड़े बड़े देशों में यह अब आम बात होने लगी है। जापान और अमेरिका में ऐसे कई सारे रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं जहां पर ऐसे ही कुछ रोबोट्स को खाना सर्व करने के लिए स्टाफ की जगह यूज किया जाता है। यह रोबोट पूरी तरह से कोडिंग और मशीन लर्निंग से काम करते हैं। अगर इस पूरी ब्रांच को एक नाम दिया जाए तो उसे कहा जाता है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि इस शब्द से ही पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तरह की बुद्धिमत्ता होती है जिसे इंसान आर्टिफिशियली चिप्स की मदद से क्रिएट करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में AI से जुड़ी बहुत ही चौंकाने वाली बातें बताने वाले हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, हम आपको इससे जुड़ी हर पॉसिबल जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का मतलब होता है एक ऐसी तरह की दिमागी शक्ति जो आर्टिफिशियली डेवलप की जाए और वह धीरे धीरे अपने आसपास के वातावरण और उसके साथ हुए व्यवहारों को याद करके अपने आप को इम्प्रूव करती जाए। अगर आप फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो आप AI से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। Amazon, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया और शॉपिंग ऐप AI का इस्तेमाल करते हैं ताकि वह आपके डेटा को स्टोर करके आपको वही चीजें दिखा सके जो आप देखना चाहते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक मोबाइल फोन खरीदना है और आप गूगल पर सर्च करते हैं मोबाइल फोन। जैसे ही आप सर्च करेंगे वैसे ही यह डेटा गूगल के पास चला जाएगा और गूगल में लगे हुए AI सिस्टम इसको स्टोर कर लेंगे। अब आप जब भी गूगल पर किसी भी साइट पर जाएंगे तो आपको एक ना एक फोन का ऐड तो दिख ही जाएगा और अगर आप उस ऐड पर क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद आपको बहुत सारे ऐड दिखने चालू हो जाएंगे। इससे आप ये समझ सकते हैं कि गूगल का AI ये समझ चुका है कि आपको एक मोबाइल फोन की जरूरत है और इसलिए वह आपको बार बार फोन दिखाएगा ताकि कंपनी का प्रॉफिट हो सके। ऐसा ही कुछ YouTube पर भी होता है। इस AI को टेस्ट करने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर हमारे 5 वीडियोस को लगातार देखिए और उसके बाद YouTube को बंद करके फिर से चालू करिए। आपको दिखेगा कि आपकी होम स्क्रीन पर हमारे ही चैनल से और वीडियो दिखाए जाने लगेंगे, क्योंकि YouTube का AI ये समझ चुका है कि आपको हमारा चैनल देखना पसंद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ इसी तरह से काम करता है। वह पुरानी चीजों को रिकॉर्ड करके और अपने आसपास के वातावरण को देखकर एक रिजल्ट निकालता है और उस रिजल्ट को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेंशन 1955 में हुआ था। हर्बर्ट साइमन और एलन न्यूवेल नाम के 2 लोगों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया गया था। उस समय यह किसी रोबोट या किसी सॉफ्टवेयर के रूप में नहीं था। यह बस एक रॉ प्रोग्राम था जिसका नाम था लॉजिक थ्योरिस्ट। इसके आने के कुछ सालों बाद AI में कुछ ज्यादा ही इन्वेस्टिंग देखी गई, लेकिन धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आइडिया लोगों के दिमाग से जाने लगा और वह वापस से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी होने लगे। लेकिन एक बार फिर से AI में बहुत ज्यादा उछाल आया और इसमें बहुत सारे बिजनेसमैन ने पैसे डालने चालू किए और अब तो हम चारों तरफ AI से ही घिरे हुए हैं। मोबाइल में मौजूद होने वाले वॉइस असिस्टेंट भी AI का ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वे आपसे आपके मन मुताबिक बात कर सकते हैं और आपके ज्यादातर सवालों का उत्तर दे सकते हैं और अगर वह सवाल इंटरनेट पर मौजूद है तब तो वह पक्का ही आपको उसका उत्तर दे देंगे। मार्केट में सबसे अच्छे वॉइस असिस्टेंट हैं एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और एप्पल कंपनी द्वारा बनाई गई वॉइस असिस्टेंट सीरी। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इन्वेंशन इसलिए किया गया था ताकि हम ऐसे कामों को कर पाएं जिन्हें करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, जैसे मैथ के बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। इन्हें आगे जाकर बाकी सारे ग्रहों पर भी भेजा जा सकता है ताकि यह वहां पर जीवित रहकर इंसानों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाए, जिससे इंसान वहां पर आसानी से रह पाए और फिर उस ग्रह पर इंसानों को भेज दिया जाएगा। 2017 में फेसबुक एक चैटबॉट पर काम कर रहा था ताकि वह इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा अच्छा बना पाए। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि चैटबॉट इस तरह के AI प्रोग्राम होते हैं जो किसी भी इंसान से बिल्कुल एक इंसान की तरह ही बात कर सकते हैं।
इनमें पहले से भी कुछ प्रश्नों के उत्तर सेव होते हैं, जिससे ये बहुत तेजी से काम कर पाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट के हेल्प चैटबॉट। जब भी आपको फ्लिपकार्ट पर कोई सामान को रिटर्न करना होता है और जब भी आप उस मैसेज वाले सेक्शन में अपने प्रॉब्लम को डालते हैं, तो जो चीज आपको रिप्लाई करती है उसे ही चैटबॉट कहा जाता है। ऐसे ही एक बहुत अच्छे चैटबॉट को फेसबुक का एक डेवलपर डेवलप कर रहा था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह आइडिया ये था कि वह 2 चैटबॉट्स को आपस में बात करने के लिए छोड़ दे। उसने ऐसा ही किया, लेकिन जब उसने इस चीज के रिजल्ट देखे तो उसके होश उड़ गए। उसने पाया कि वह 2 चैटबॉट आपस में बात कर रहे थे और सिर्फ बात ही नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ मिनटों में ही उन्होंने अपनी खुद की एक भाषा भी बना ली थी और वह ऐसे कोड वर्ड में बात कर रहे थे जिसे इंसान नहीं समझ सकते। वह जानबूझकर इंसानों से बचकर बात कर रहे थे ताकि इंसान उनकी चैट को ना समझ पाए। जब उस डेवलपर ने उस कोड को इंग्लिश में कन्वर्ट करके निकाला, तब उसे पता चला कि वह दोनों चैटबॉट क्या बात कर रहे थे। पहले हम आपको बता दें कि उनमें से एक का नाम बॉब और दूसरे का नाम एलिस था। उस चैट में सबसे पहले बॉब बोलता है आई कैन एवरीथिंग। उसके बाद एलिस जवाब देती है वॉल्स हैव 0 to me too 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 me too। इसके बाद बॉब फिर से रिप्लाई देता है यू आई एवरीथिंग एल्स। एलिस का फिर से दूसरी तरफ से जवाब आता है बॉल्स हैव अ बॉल टू मी टू मी टू मी टू मी टू मी टू। इसका क्या मतलब था ये तो कोई भी अभी तक पता नहीं लगा पाया, लेकिन कई रिसर्चर्स ये बताते हैं कि सबसे पहले सेंटेंस में बॉब यह कहना चाह रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसके बाद बॉब तीसरे सेंटेंस में रिप्लाई देता है कि बाकी सब तुम कर सकती हो। ये पक्का नहीं है कि इसका मतलब यही होगा, लेकिन जैसा डेवलपर्स बताते हैं उनके मुताबिक वह लोग यही कहना चाहते होंगे। खैर, थोड़े दिन बाद इंटरनेशनल न्यूज में ये बात सामने आई कि फेसबुक ने उसी दिन उस रिसर्च प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया था और यहाँ तक कि उन सिस्टम्स को ही पूरी तरह से नष्ट कर दिया था ताकि वे एआई और ज्यादा आगे डेवलप ना हो पाए। इस एआई ने अपनी खुद की भाषा को मात्र कुछ मिनटों के समय में ही डेवलप कर लिया था, जबकि हम इंसानों को अपनी भाषा बनाने में पूरे 2 मिलियन यानी 20 लाख साल लगे थे, जो बहुत ही ज्यादा लंबा समय है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि 2040 तक हमारे पास ऐसे रोबोट आ जाएंगे जो इंसानों से भी काफी ज्यादा तेज होंगे और तभी से हमें यह पता चलने लगेगा कि आगे जाकर एआई हम पर रूल करेगा या हम एआई पर, या फिर यह दोनों ही एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी ताकत ये है कि उसे एक अपडेट में ही लाखों सालों का डेटा एक झटके में दिया जा सकता है, जो इंसानों के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान धीरे धीरे विकसित होकर आगे बढ़ते हैं, न कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह सिर्फ एक अपडेट देकर। एलोन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे महान इंसान भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे से डरते हैं और स्टीफन हॉकिंग तो अपनी मौत के कुछ समय पहले एक इंटरव्यू पर भी यही बात कहकर गए थे कि एक दिन एआई हम पर रूल करेंगे। एलोन मस्क ज्यादातर इंटरव्यूज में एआई के बारे में चर्चा करते हुए पाए जाते हैं। इन्होंने तो एक कंपनी भी बनाई है जो इंसानों को ही रोबोट बनाने का मकसद रखती है। इस कंपनी का नाम है न्यूरालिंक और इसका पहला टेस्ट 2020 में सूअरों के ऊपर किया गया था, जो 100% सक्सेसफुल था। एलोन मस्क कहते हैं कि हम इंसानों के दिमाग में एक चिप को इंसर्ट करके इंसानों को भी बिल्कुल एआई जैसा ही बना सकते हैं, जिससे आगे भविष्य में एआई हमारी बुद्धि के बराबर ही रहेंगे। इस टेस्ट में एक चिप को इंसान के गले में लगाया जाएगा, जिससे वह अपने खराब हुए पैरों और हाथों को वापस से कंट्रोल कर पाएगा। यह टेक्नोलॉजी शुरुआत में तो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, लेकिन जैसे जैसे इस पर और ज्यादा रिसर्च होती जाएगी, यह टेक्नोलॉजी वैसे वैसे और ज्यादा डेवलप होती जाएगी। एलोन मस्क का कहना है कि अगले 5 सालों में वे ऐसी चिप को डेवलप करने लगेंगे जिसको किसी इंसान के दिमाग में इंसर्ट करने के बाद वह जिस गाने को भी सोचेगा वह गाना अपने आप ही बजने लगेगा और वह सिर्फ उसे ही सुनाई देगा, क्योंकि वह सिर्फ उसे अपने दिमाग में ही फील कर पाएगा, बिना किसी हेडफोन या स्पीकर के। यह सुनने में बिल्कुल एक फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है, लेकिन इस बात को मत भूलिएगा कि यह चीज आज लागू हो चुकी है और इसके एक्सपेरिमेंट भी 100% सही निकल रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारी दुनिया में मौजूद होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान नहीं बना सकते। लेकिन अगर यह कुछ ज्यादा ही एडवांस हो जाए तो ये हमारे लिए खतरा भी बन सकती है।
हांगकांग की एक कंपनी ने सोफिया नाम की एक रोबोट को बनाया था, जो अभी तक की बनाई गई सभी रोबोट में से सबसे ज्यादा फेमस है। इसे हैंसन रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी ने बनाया है और यह पूरी तरह से AI बेस्ड है। इसे 14 फरवरी 2016 में बनाकर खत्म किया गया था और इसे दुनिया के सामने सबसे पहले मार्च 2016 में अमेरिका के टेक्सास में लाया गया था। आप यह बात जानकर चौंक जाएंगे कि इसका अपना खुद का ट्विटर अकाउंट भी है, जहां पर यह बीच बीच में ट्वीट भी करती रहती है। यह खुलकर इंसानों से बात करती है और बहुत कम चीजों में अटकती है। इसका अपीयरेंस भी बिल्कुल इंसानों की तरह है। यह रोबोट इस बात को दर्शाती है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में कितना आगे आ चुके हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2029 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा कि वह इंसानों के साथ मुकाबला कर पाएगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोबोट और मैट्रिक्स जैसी मूवीज में दिखाया गया है, वैसी मशीन को डेवलप करने में अगले 50 से 100 साल और लगेंगे। लेकिन जब यह AI हमारी असल दुनिया में आ जाएगी, तब या तो इंसान बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाएंगे या फिर पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि यह सारे डिसीजन अपने मन से ही लिया करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए घातक भी हो सकती है और बहुत अच्छी भी। यह डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरह से ट्रेंड करते हैं और उसके अंदर कैसे इमोशंस को डालते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भविष्य में AI हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगी? क्या वो हमारी हेल्प करेगी या फिर हम पर रूल करेगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।